नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक ऐसे फार्मर के पास आए हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर पूरा सेटअप करके रैबिट फार्मिंग शुरू की है। और सर से हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले सर का नाम जान लेते हैं कि सर का नाम क्या है और एड्रेस क्या है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अमित कुमार नाम है और गांव इनामपुरा, मडावर थाना, बिजनौर। सर आपको कितना समय हो गया रैबिट फार्मिंग करते हुए? इसको 6 महीने के आसपास हो गए हैं, 6 महीने से ऊपर हो गया। तो 6 महीने में मानता हूँ कि आपको खरगोश पालन के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि इसमें प्रॉफिट कितना है और नुकसान कितना है। तो सबसे पहले तो आप फार्मर को क्लियर कर दें कि इसमें बहुत सारे फार्मर तो ये समझते हैं कि कंपनी नुकसान कर देती है, कि वो माल नहीं खरीदती, फार्मर बर्बाद हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में क्लियर कर दीजिए सबसे पहले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी माल खरीदती है और एक्चुअली लॉकडाउन था तो इसलिए कहीं कहीं दिक्कत आई होगी, ज़रूर आई होगी, हमारे सामने भी आई। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी माल खरीदने लगी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हो? हम पैराडाइज कंपनी से लिया था हमने, ये जो हरियाणा की है और हाँ जी, जिंद में है इसका। तो शुरू में कितने की मिनिमम कितना रहता है, कितने से आपको शुरू में खरीद? हमने तो एक्चुअली 250 ब्रीडर खरीदे थे, लेकिन आप 100 ब्रीडर भी खरीद सकते हो, अच्छा। 50 भी खरीद सकते हो। हाँ, 10 की एक यूनिट होती है जी, 10 बच्चों की, जिसमें 7 फीमेल होंगी और 3 मेल होंगे। और कंपनी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था मतलब आपका कि बाई बैक मतलब खरीदेंगे वो? कंपनी कांटेक्ट करती है और आपसे माल लेगी और आपको 10 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा, मतलब 10-15 दिन पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पास माल तैयार है, वो माल ले लेंगे। कितने दिन में एक खरगोश तैयार हो जाता है? एक खरगोश छोटा जब जैसे बच्चा है कितने दिनों में? हाँ जी, ये छोटा बच्चा 3 महीने में 2 किलो के आसपास वेट ले लेता है, अगर हम इसका ध्यान रख रहे हैं सही। और कंपनी कितने का खरीदती है, मतलब जब वो बड़ा हो जाता है कितना वजन का खरीदती है कंपनी? 1.5 किलो से 2 किलो के बीच का खरीदती है जी। और कितने मतलब एक बार में आप कितना भी सेल कर सकते हो जितना कंपनी, या फिर कंपनी का कुछ डिमांड है कि? नहीं, जितने हमारे पास बच्चे हैं उतने हम दे सकते हैं उन्हें। हाँ, होता क्या है वैसे, आपको थोड़ा पता होगा कि इनका होता क्या है? जैसे ये जाते हैं वहाँ पर, ऐसा जी कुछ। मैंने सुना है कि कुछ वैक्सीन हाँ बनती जी, है हाँ इनसे। जी, हाँ जी, कुछ वैक्सीन बनती हैं, रिसर्च में जाते हैं और कुछ मीट के पर्पज से भी जाते हैं, सभी तरीके से कई जगह काम आता है। अच्छा, मतलब सब कंपनी का ही कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी, हाँ। अच्छा सर, आप खरगोश को खिलाते क्या हो? मतलब छोटे जब बच्चा रहता है उसको बड़ा होने तक खिलाते क्या हो? क्या फीड ही खिलाते हो या उसके अलावा भी कुछ खिलाते हो? नहीं, ऐसा है, शुरू में तो वो 10 दिन 15 दिन अपनी माँ के दूध पर रहेगा, वो दूध पिएगा। उसके बाद हम इसको मुर्गी वाला जो दाना होता है स्टार्टर, तो वो खिलाते हैं 10-15 दिन। जब वो 1 किलो के आसपास का वेट ले लेगा, 1.25 किलो का, तो फिर हम उसको दूसरा दाना खिलाते हैं। अच्छा, मतलब जो मुर्गियों वाला रहता है वही चल जाता है वो इसमें? दाना हम इसको देते हैं 10-15 दिन के लिए। थोड़ा वेट जो माँ के दूध से हटकाएगा तो उसको कुछ एनर्जी की चीज़ चाहिए, तो वो एक बार वो दे देंगे तो उसको अच्छी मजबूत हो जाएगा, वो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बाद में हरा चारा भी दे हाँ, देते फिर हरा चारा चलेगा, फिर हरा ही चारा चलेगा। हैं। तो सभी किसान भाइयों को मैं भी बता दूं कि थोड़ा अपना कॉस्ट कम करने के लिए आप हरा चारा इनको दे सकते हो। बहुत ही अच्छा इनका मैनेजमेंट होता है। और सर जैसे आप इनको पालते हो तो इसमें थोड़ा मोर्टेलिटी के बारे में बताइए कि मर भी जाते हैं, बहुत सारे फार्मर कहते हैं इसके बारे में, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए लोगों को। देखिए, मरते तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मरते, लेकिन वो भी हमारी कमी की वजह से मरते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चा अगर माँ का दूध पी लेगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है ना, तो वो बच्चा नहीं मरेगा। और किसी किसी एक्चुअली ये बच्चे देती हैं, एक बच्चे से लेकर 12 बच्चे तक देती है। तो जो बच्चे ज़्यादा होंगे और वो अपनी माँ का दूध इतना नहीं पी पाए, जैसे 6-7-8 देती है, तो वो दूध नहीं पूरा उनको मिल पाता, तो वो बच्चे कमज़ोर रह जाएंगे, वो बच्चे को कुछ भी बीमारी हो जाएगी। हाँ, तो वो तो मर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा आपका ठीक है और दूध पी रहा तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई बीमारी नहीं। बीमारी नाम की चीज़ नहीं है जी इसमें। हाँ। और इसमें वैक्सीन भी की जाती है कुछ? इसमें कोई वैक्सीन नहीं की जाती, कोई वैक्सीन नहीं। मतलब ऐसी केवल प्रॉपर जो नेचुरल तरीके से पाला जाता है? तरीके से पाला जाता है जी। इसमें तो कभी आपको जैसे कमज़ोर बच्चा होगा तो उसी को नजला हो गया, दस्त आ गए, मतलब उसी की वजह से होगा। सफाई बहुत जरूरी है इसमें। उसकी मेडिसिन वेडिसिन दे देते होंगे? मेडिसिन दे देते हैं, उसकी मेडिसिन चलती है, जो ह्यूमन वाली मेडिसिन होती है वही देते हैं जी। अच्छा, वही कवर हो जाते हैं, डॉक्टर की सलाह ले लेते होंगे जी बस। जी 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 जी, बस। तो सभी किसान भाइयों, आप किसी वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो। वो जो नॉर्मल बीमारी रहती है सभी, जैसे इंसानों में भी होती है या और कोई एनिमल आपने पाल रखा हो उसमें भी आती है, तो वो सभी आप मेडिसिन से कवर कर सकते हो। कोई ऐसी बड़ी बीमारी इनमें जल्दी से नहीं आती। सर आप थोड़ा ब्रीड के बारे में बता दीजिए कि रैबिट की ब्रीड कौन कौन सी है आपके पास? जैसे कंपनी से आपने खरीदा तो कौन कौन सी ब्रीड के आपको एक खरगोश मिले? ये सर 6 ब्रीड होती हैं, 6 नस्लें होती हैं जो पालतू होती हैं। तो इसमें एक तो सोवियत चिंचिला हो गई, और एक डच हो गई, और ब्लैक ब्राउन हो गई। 4-5 5 नस्ल 6 नस्लें हैं इसकी।
अच्छा, मतलब कुछ ब्रीड का ऐसा देखा है आपने कि किसी की ग्रोथ जल्दी होती हो, ऐसा कुछ है इनमें? मतलब अंतर तो हो जाता होगा ब्रीड का। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी एक साथ ही ऐसी, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि हाँ वो ब्रीड ज़्यादा स्पेशल है, सभी। और एक ब्रीड होती है वो जो है वो आप हिल्स में ही पाई जाती है, वो यहाँ होती नहीं, वो उनके लिए आती है, वो यहाँ हम रखते नहीं, हमारे पास तो 6 ब्रीड है जी। हाँ, तो वो तो कंपनी भी अपने हिसाब से भेजती होगी, मतलब एरिया के हिसाब से। जिसकी रिक्वायर जैसी है वो वैसी देंगी। तो सभी किसान भाइयों को मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप जब कंपनी से कांटेक्ट करोगे, वो आपको वही ब्रीड प्रोवाइड कराएंगी जो आपके एरिया में सर्वाइव कर सके, मतलब रह सके, कोई बीमारी ज़्यादा ना आए। तो आप कंपनी से पहले कांटेक्ट करिए, कॉल करके देखिए वहाँ पर, वो आपको प्रॉपर नॉलेज दे देंगे उसके बारे में। सर, इसमें लाइट की क्या फैसिलिटी रखनी होती है आपको? इलेक्ट्रिसिटी जैसे रात के टाइम रोशनी रखनी होगी, ऐसा कुछ रहता है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि रात को लाइट की ज़रूरत है। ऐसा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हल्की लाइट है, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसा नहीं कि लाइट के बिना काम नहीं चलेगा। जैसा पोल्ट्री में होता है कि लाइट के बिना बच्चा खिट्टा हो जाता है, ऐसा नहीं है इसमें। हाँ, बिना लाइट के भी चल सकता है। तो जो किसान भाई जैसे शहर से या गांव से ज़्यादा दूरी पर अपना फार्म सेटअप कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया बिजनेस है। रात के टाइम कोई लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली कोई बैटरी से या ना भी यूज़ करो तो भी चल सकता है, जैसा कि फार्मर भाई ने बताया है। सर, आप थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए, जो आपने सेटअप करा रखा है, ज़मीन से ऊंचे क्यों रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रीज़न बता दीजिए। ये एक्चुअली ये है, इसकी तो सफाई हो जाती है। ये 2-2.5 फीट ऊंचा है जाल में, आपको दिखाई दे रहा है, ये कंपनी देती है पिंजरा, और ये स्टैंड हमें बनवाना पड़ता। तो ये हम अपने हिसाब से इसे बनवाते हैं 2-2.5 फीट की, झाड़ू जो है लगाने में, सफाई करने में आसानी रहे। हाँ, और सफाई इसकी बहुत ज़रूरी है। इसकी सफाई करो और तीसरे दिन चुन्ना डाल दो तो कोई बीमारी नहीं आती। अच्छा, नीचे जो है, नीचे की सफाई ऐसी हो जाती है। ऐसी झाड़ू से हो जाती तो सभी किसान भाइयों को मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसकी सफाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होती, केवल झाड़ू से सफाई हो जाती है। ये आपको डेली करनी पड़ती है या कुछ वैसा है। सेट? नहीं, करने को तो आप दूसरे दिन कर लो, लेकिन डेली करो तो बहुत अच्छी बात है। जितनी अच्छी सफाई करोगे उतना ही बढ़िया बच्चा पलेगा, क्योंकि गैस की वजह से छोटा बच्चा मर जाता है। सर, जैसे आप इनको सेल करते हो कंपनी को, तो कंपनी इसका क्या प्राइस देती है आपको, किस कॉस्ट पर, मतलब आपका जो तैयार हुआ उसके खर्चे के बाद आपको प्रॉफिट कितना होता है, ये सब बातें क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। ऐसा है जी, प्रॉफिट तो कंपनी तो लेती है 250 रुपये के आसपास। वो तो एग्रीमेंट उनका बढ़ाते चले जाते हैं, वो शुरू में तो इसका रेट लेगी। जैसे लॉकडाउन था तो भले ही अलग बात हो गई, वो तो एक सभी के लिए मजबूरी थी। और इनकी सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्शन जो होता है इसका, वो उसमें खर्च नहीं आता ज़्यादा, दाना बहुत कम और हरा ले गए। तो अगर हम किसान आदमी हैं, हम तो हमारे यहाँ तो घास में कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसलिए हमारा जो है प्रोडक्शन बहुत कम होती है इसकी, मतलब लागत जो आती है वो बहुत कम आती है। तो इसलिए खर्च हमारा कम पड़ता है और ठीक ठाक रेट में बिक जाता है, बढ़िया 250, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब लॉस के कोई चांसेस नहीं है? कोई कारण नहीं है, लॉस वाला कोई कारण नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। चाहे जितना भी हो प्रॉफिट होगा आपको, नुकसान के कोई चांसेस नहीं है। ज़्यादा हो या थोड़ा हो, प्रॉफिट होगा। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आप सफाई से, ध्यान से बचा पाते हैं, वही है जी। तो अभी आपको बता दिया इन्होंने कि आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, हरा चारा इस्तेमाल कर सकते हो, जितना भी आपका खर्च आएगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो जो भी किसान भाई रैबिट फार्मिंग शुरू करना चाहता है, तो उनके लिए ये वीडियो तो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसके अलावा भी थोड़ी और इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हम 1 या 2 वीडियो और बना देंगे इन फार्मर भाई के पास में ही, कि कैसे ये इसका मैनेजमेंट करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप कमेंट करके बता सकते हो। हमने एक फेसबुक पेज भी बना रखा है, आप उसको जाकर के फॉलो करें, पोल्ट्री गुरुजी नाम से है वो भी, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।